हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ बैंक जॉब्स के बारे में। बहुत सारी क्वारीज होती है बैंक जॉब, क्योंकि फाइनेंस बैंक सब एक ही है। एक NBFC है, एक बैंक है। जो लोग बैंक में जाते हैं बाद में फाइनेंस में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन लो। फ़ोन करते हैं आप मुझको, तो आप मुझको 11 बजे के बाद फ़ोन करना, ठीक है। 11 या 12 बजे फ़ोन करना, ठीक है। इसका फिर वीडियो में लग जाता हूँ मैं। और शाम को 7 बजे के बाद ही मुझको फ़ोन करना। 7 बजे मतलब 7 बजे ही फ़ोन मत करना। 7 बजे के बाद 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हो, मैं फ़ोन उठा लूँगा। और कभी कभी नहीं भी उठा पाता आदमी। और व्हाट्सअप का मैसेज और कमेंट का मैसेज थोड़ा लेट दे पाता हूँ मैं, क्योंकि ग्रुप भी चलता है। बहुत कुछ देखना है, बहुत सोचना पड़ता है। बहुत प्यार भी करता हूँ ना आप लोगों से। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। आज मैं बताऊँगा बैंकिंग के बारे में पूरा स्रोत। देखिए, बैंकिंग जॉब क्या एक डिसिप्लिन का जॉब है, एक अच्छा जॉब है। बस ये प्राइवेट है, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ओहदे का जॉब है कि मैं SDFC में हूँ, मैं IFC में हूँ। तो लड़कियाँ भी पढ़ जाती हैं, लड़कियाँ भी रहती हैं, मस्त शादी करके सेटल भी हो सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना परसेंट इसमें फील्ड वर्क होता है, कितना परसेंट आपको ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। देखो 3 होते हैं, एक का तो बात करता ही नहीं मैं। वो उसके लिए बहुत हाई फाई इंग्लिश चाहिए। मैं अपन हिंदी व मीडियम वाले हैं यार, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े हैं। तो अपन क्या छोटे शहर में रहते हैं, तो अपन सीधा घुसते हैं। एक ब्रांच बैंकिंग सेल्स और एक रिटेल बैंकिंग, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग सेल में ब्रांच के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ब्रांच के कस्टमर रहते हैं उन्हीं में उनको आपको वापस लोन देना है, FD करवाना है, उनको इंश्योरेंस देना है। ये सब आपको देंगे ब्रांच बैंकिंग, जो ब्रांच के सेल्स देंगे। ज़्यादातर FD आपको करना पड़ेगा, बाकी और भी आपको सेगमेंट दे सकता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्रांच बैंकिंग सेल में आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी रहेगी 15-16 हज़ार रुपये अच्छे बैंक में, मल्टीनेशनल बैंक में। और इंसेंटिव मिला के आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये एज ए फ्रेशर कमा सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। 2-3 साल लग गया तो फिर आप 40 तक आराम से छाप सकते हैं। बैंक की जॉब भी बहुत रेपुटेड और प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिलता है बैंक में, अगर अच्छे से काम किए तो, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच बैंकिंग सेल्स का। अब मेरा फेवरेट है रिटेल बैंकिंग, मतलब समझ लो टोटल NBFC। इसमें सारे रिटेल के प्रोडक्ट आ जाते हैं। रिटेल लोन मतलब लोन ही है, समझ लो, ये फाइनेंस ही है, समझ लो आप, ठीक है। रिटेल का लोन आ जाते हैं इसमें। और ब्रांच बैंकिंग सेल्स में फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा आपको यार, लगभग फील्ड वर्क रहेगा, ऑफिस वर्क बहुत कम रहेगा। आपको ऑफिस वर्क बहुत कम करने मिलेगा। और रिटेल बैंकिंग में क्या है आपका, रिटेल बैंकिंग में आपको अगर अच्छा किस्मत रहा तो आपको ब्रांच में भी बैठने का दे सकते हैं। ब्रांच में बैठो, गोल्ड लोन दो, ब्रांच में बैठो, इंश्योरेंस बेचो, ब्रांच में बैठो, लोन सेल करो। आपको कहीं जाना नहीं है, राजा समान ज़िंदगी हो जाएगी। और बैंक में कस्टमर बैंक में खुद आते हैं। NBFC में तो फील्ड में ढूंढना पड़ता है ना, लेकिन 60% लोग तो बैंक ही आते हैं भाई। जिनको फाइनेंस करना चाहिए, जिसको लोन करना चाहिए, जिसको इंश्योरेंस चाहिए, जिसको कुछ भी चाहिए, तो बैंक ही आएगा ना। आप तो रहोगे फील्ड में, तो जो ब्रांच में बैठेगा उसको फ़ायदा होगा। तो इसमें 2 गणित भी आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में भी फील्ड जॉब है। ब्रांच में अगर दिया तो ठीक है, नहीं अगर फील्ड में दिया तो फील्ड में ही काम करना पड़ेगा। ब्रांच में बैठने आपको नहीं देगा। लेकिन जैसे अपना ये हो गया NBFC हो गया, उसमें आपको फील्ड में कस्टमर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके कस्टमर फील्ड में रहते हैं, एक दूसरे से कराते रहते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि वो अननोन कस्टमर रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये होगा कि नहीं होगा। जो बैंक से कराता है वो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो जाते हैं बैंक में, चल बात करते हैं ना मैनेजर से, डायरेक्ट मैनेजर से बात करेंगे आपको, ठीक है, या फिर ऑफिसर से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों का बहुत अलग काम है, बैंक और NBFC का। तो रिटेल बैंकिंग में आपको मैं बोलूँगा इसमें आपको 70% आपको फील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। 30% आप ऑफिस में काम कर सकते हो। कभी फाइल है, कभी कस्टमर आने वाला है बोल के, और फाइलें रहेंगी आपके पास, तो ठीक है। और मेन गणित सुन लो अब, ठीक है, मेन गणित सुन लो। बैंक में अगर जॉब कर रहे हो सेल्स में, तो
50 से 60% बैंक होम लोन होम कस्टमर ही होते हैं, या मतलब होम पे ही आते हैं, घर पे ही आते हैं। मतलब बैंक आपका घर है तो घर पे ही आएंगे उन लोग। तो सीधा आप अपने सेगमेंट नहीं, आप दूसरा सेगमेंट जो दूसरा लोन देख रहा है, कोई ब्रांच बैंकिंग देख रहा है, आप ये देख रहे हो रिटेल, तो आपस में कर लो भाई, तेरा आएगा तो तू मेरे को देना, मेरा आएगा तो तुम मेरे को देना, प्लस चपरासी है, ठीक है, प्लस अदर सेगमेंट वाले हैं, और कोई भी मतलब ब्रांच का केसेस या फिर आपके ही सेगमेंट का है, चलो वो भी रिटेल में, आप भी रिटेल में है, तो बोलना भाई देख, एक कस्टमर अगर तेरे को ब्रांच में मिला तो सेकंड कस्टमर ब्रांच में मिलेगा तो मेरा रहेगा, ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है ना, आपस में डिवाइड कर लो। अगर बाकी लोगों का राजी नहीं होता, दो लोग डिवाइड कर लो, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो रहेगा, हमेशा बैंक खाली थोड़ा ना रहेगा, एक तो रखता ही है ना। हाँ, तो ये होता है, समझे, ठीक है। तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा, यही और गणित है। इसमें मैं आपको सैलरी बता दिया, आपको मैंने काम बता दिया, और आपको मैं क्या बता रहा था, कस्टमर कैसे आते हैं वो भी बता दिया, कि बैंक में ज़्यादा आएंगे, फील्ड में कम मिलेंगे, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपको फ्यूचर बहुत आई है NBFC या बैंक में। आज दो ही चीज़ में फ्यूचर है कॉर्पोरेट में, एक तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हो गए, वो अलग बात है, आदिदास, जियो, ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट हो गए, लेकिन बैंक कहीं बंद होने वाली नहीं है, NBFC कहीं बंद होगी नहीं। लोगों को लोन और ऋण की आवश्यकता तो हमेशा पड़ती है, और राजाओं काल से कर्जे ले रहे हैं। अरे वो क्या कर्जे ले रहे हैं, हमारा इंडियन गवर्नमेंट कर्जे ले लेके बर्बाद कर दिया है हम लोग को, टैक्स ले लेके हैं। जब गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ रहा है तो आम आदमी को क्या कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में आप जो है इसमें अभी तो ग्रेड कर दिया है, पहले तो अलग था, अभी ग्रेड वाइज आप बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे नीचा ग्रेड 1 में होगा या 2 में होगा, ये सबसे नीचा ग्रेड होगा, ठीक है। जैसे श्रीराम में 2 से चलता है, बाकी जगह 1 से चलता है, ठीक है, L1 M1 और श्रीराम में OP2, ठीक है। तो आप 2 के बाद ही जाइए, है ना, जहाँ 1 है वहाँ पर ग्रेड पता कर लीजिए, 2 के बाद ही जाइए, हैं, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 कीजिए, जहाँ 2 है वहाँ 3 से स्टार्ट कीजिए। तो आपकी सैलरी में बोल रहा हूँ बहुत, जहाँ आपको 10 मिलने वाला था वहाँ आपको 20 मिलेगा, जहाँ आपको 20 मिलने वाला था आप 4 में चले गए, आपको 30 मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं कि आपके एक्सपीरियंस चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आपका सेटिंग, या आपका इंटरव्यू, या आपका क्वालिफिकेशन, ये HR के ऊपर सब रहता है, सब कुछ रहता है। किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, ग्रेट, उनको लायक बंदा लगा, सिंसियर लगा, आपके नंबर्स देखे कि यार ये तो 12th में फर्स्ट है, ये तो कॉलेज में फर्स्ट है, ये तो सब में फर्स्ट आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक ग्रेड हाई ही देगा कि ये बंदा बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है, क्योंकि मार्क बोलता है ना आपका। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है, लॉन्ग लाइफ फ्यूचर है, दोनों में आप काम करेंगे 5-6 साल, तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट BM, कोई प्रोडक्ट मैनेजर, कहीं कलेक्शन हेड, या फिर एरिया हेड, या फिर किसी कोई नया ब्रांच खोल रहा है तो BM ही बना के भेज दे आपको, क्या दिक्कत है। BM बन गए तो फिर राजा हो गया पूरे बैंक के, फिर नोटों की बारिश होगी, इधर से उधर से, इधर से इधर से, और कहाँ से आएगी खुद नहीं पता। जब आप निकलेंगे तो पता लगेगा 5 करोड़ का घोटाला कर दिया इसने, पता ही नहीं चला, कोई केस भी नहीं होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं चैनल इसको प्रोवाइड भी नहीं करता है, ठीक है। तो और कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना, ठीक है। और व्हाट्सअप करते हो तो जवाब दे नहीं पा रहा हूँ कि बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा मैं, तो कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को शेयर तो आप करते हो भाइयों, बाकी लाइक थोड़ा कम आता कर देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा है।